नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सीटेट 2021 एडमिट कार्ड लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और देखिए दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर रद्द हुआ है या पोस्टपोन हुआ है वो पेपर अब कब होगा, पूरी अपडेट को देखेंगे। सीटेट छात्रों के साथ दोस्तों किया गया है बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, बच्चे सेंटर पर पहुंच चुके थे, उसके बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिस आई थी सीटेट तरफ से, ये अब नोटिस थी हमारी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा है कि 16 दिसंबर का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको, और जो हमारा पेपर 17 दिसंबर को होने वाला था, पेपर 1 और पेपर 2 को शेड्यूल कर दिया गया। ठीक है, हैव बीन पोस्टपोन्ड। द नेक्स्ट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दीज कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये समझिए कि समय लगेगा। यहाँ पर कुछ और अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, तकनीकी खराबी के चलते सीटेट रद्द हुआ है, पूरी अपडेट को यहाँ पर देखेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पर परीक्षा संपन्न कराने वाली कंपनी TCS ION द्वारा दिया गया दोस्तों यह स्टेटमेंट। तो दोस्त ये स्टेटमेंट दिया गया भैया TCS की तरफ से, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रख देंगे। और देखिए, सीटेट का सर्वर डाउन हुआ। और देखिए, फिर से आपको बता दें, निरस्त हुई टेट की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा जोरदार प्रदर्शन भी किया इसको लेकर कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न आपको बता दूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, अभी दोस्तों हाल ही में हमारा यूपी टेट का पेपर रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चे इस सदमे में थे क्या, चलो यूपी टेट का रद्द हुआ, सीटेट का नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अब सीटेट की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही CBSE के द्वारा की गई। ठीक है, अगर ये ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते थे तो पेपर इनको नहीं कराना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि काफ़ी बच्चे एक तो दूर जिलों में गए पेपर देने। आपको पता है दोस्तों, यूपी के हर एक ज़िले में पेपर नहीं हो रहा है। तो सोचिए दोस्तों, बच्चे दूसरे ज़िलों में जाकर पहले से स्टे कर रहे थे, वहाँ रुक रहे थे, और उसके बाद रातों रात खबर आ जाती है कि पेपर पोस्टपोन हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चले गए और उसके बाद उनको फिर घर वापसी करनी पड़ेगी बिना पेपर दिए। मतलब कुछ दिन बाद फिर बच्चों को वही सेंटर पर जाना पड़ेगा फिर से यात्रा करके, और इसका खर्च भैया बच्चे खुद ही अपना झेलें। ठीक है, CBSE तो कुछ करेगी नहीं। तो ये दोस्तों बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर सरकार को आना चाहिए था, बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि भैया पेपर रद्द हुआ है तो कम से कम बच्चों लोगों को फ्री सर्विस दी जाएगी। ठीक है, आने जाने का खर्चा फ्री कर दिया जाए, किराया फ्री कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जरा इस अपडेट को आपके सामने रखते हैं कि नई दिल्ली से अपडेट आई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की गुरुवार की दूसरी पाली और शुक्रवार की दोनों पालियों को तकनीकी खामी के चलते रद्द कर दिया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 20 दिसंबर से आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए कोई भी बदलाव नहीं है। देश भर के 697 परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते कई केंद्रों पर दूसरी पाली की परीक्षा नहीं हो सकी। तो दोस्त ये पूरा मामला है, विस्तार से इस अपडेट को देखेंगे। लेकिन बोर्ड की ओर से दोस्तों दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर बृहस्पतिवार को सीटेट की परीक्षा हुई। पहली पाली में 697 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पाली के तहत दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन इस बीच गाजीपुर, रोहड़ी और द्वारका के केंद्रों में तकनीकी खामियों की वजह से अभ्यर्थियों का पेपर नहीं हो सका। इसी तरह दोस्तों अन्य केंद्रों पर भी अभ्यर्थियों को पेपर में परेशानी हुई। इसको देखते हुए CBSE ने तकनीकी खामी मानते हुए पेपर को स्थगित कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा सेंटर पर थी। नहीं तो भैया पेपर रद्द नहीं होता है, पोस्टपोन नहीं होता। नहीं तो जहाँ पर सिर्फ जिस सेंटर में दिक्कत होती सिर्फ उसी सेंटर का पेपर रोका जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि CBSE की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर आयोजित करने वाली TCS कंपनी की ओर से पहली पाली की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। दूसरी पाली की परीक्षा में अभ्यर्थी पूरा पेपर नहीं कर सके। इसको देखते हुए बृहस्पतिवार को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा और 17 दिसंबर को दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से पहली बार ऑनलाइन सीटेट पेपर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए टेट या IT कंपनी हमारी TCS को पेपर आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक परीक्षा होनी है। पहले पेपर के लिए वे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे पेपर के लिए दोस्तों वे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं जो कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक हैं।
तो ये दोस्तों हमारा पूरा मामला था। टीसीएस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया। इसको दोस्तों हम नीचे कमेंट बॉक्स लिंक के माध्यम से आपको दे देंगे, जहाँ पर आप जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सीटेट की तरफ से इस पब्लिक नोटिस को जारी किया गया। और फिलहाल देख सकते हैं आप लोग कि यूपी टेट में पेपर आउट से आहत छात्र सीटेट में भी गड़बड़ी होने पर भड़क गए। तो दोस्तों न्यूज़पेपर की भी कुछ बड़ी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, जनवरी के तीसरे हफ्ते में यूपी टेट का पेपर हो सकता है। अभ्यर्थियों को दोस्तों नहीं देना होगा कोई शुल्क। तो वैसे दोस्तों सीटेट का भी जो हमारा पेपर पोस्टपोन हुआ है ना, उसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना है। तो न्यूज़पेपर वाले भाई लोग की कटिंग भी अलग अलग तरीके से रहती है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से, सर्वर ने दोस्तों दिया दगा, सीटेट सेकंड पाली की परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आज की परीक्षा समय से होगी। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि भैया जो आज 17 तारीख को पेपर होना था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो न्यूज़पेपर वाले भाई लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। उसके बाद एक और अपडेट, तकनीकी कारणों की वजह से सीटेट परीक्षा स्थगित की गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन दूसरी पाली और आज की दोनों पाली की परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दो न्यूज़पेपर की कटिंग है। और कहीं पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि आज की परीक्षा समय से कराई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा था कि जनपद में करीब 90,000 परीक्षार्थियों के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि एक दिन में करीब 4 से लेकर 5,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 17 दिसंबर की परीक्षा यथावत समय अनुसार होगी, लेकिन आपको दोस्तों पता है कि आज का भी पेपर पोस्टपोन कर दिया गया। तो न्यूज़पेपर होता है ना, जल्दबाजी में अपडेट देने के चक्कर में गलती हो जाती है। तो फिलहाल दोस्तों यूपी टेट की अपडेट क्या है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण स्थगित की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट अब अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में यूपी टेट प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा उठने पर सदन को यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी। समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा ने यूपी टेट का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षित बेरोजगारों का शोषण कर रही है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि यूपी टेट का दोबारा आयोजन होने पर आवेदक अभ्यर्थी पुराने आवेदन पर ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में 10 मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें से 33 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड भी दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्त ये पूरा मामला था यूपी टेट अपडेट को लेकर। अब बताइए, सीटेट का पेपर भी लीक नहीं हुआ लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए भैया, जो धोखा हो रहा है वो छात्रों के साथ ही किया जा रहा है, ठीक है। चाहे दोस्तों पेपर लीक हो चाहे पेपर पोस्टपोन हो, मतलब तो वही है ना कि बच्चों का भैया यही था कि मानसिक तौर पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, सेंटर तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत सीटेट में ये है ना। चलिए, यूपी टेट से भी बुरा हाल सीटेट में बच्चों का इसलिए हो गया क्योंकि सीटेट का केंद्र काफ़ी दूर बना दिया गया। जैसे यूपी टेट का हो सकता है भैया आपका केंद्र घर से 10 से 20 किलोमीटर दूर हो, लेकिन सीटेट का दोस्तों केंद्र हो गया 100 से लेकर 200 किलोमीटर दूर तक। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे पर क्या बीती होगी। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। बाकी देखिए, सीटेट का जो नया एडमिट कार्ड जारी होगा उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने सीटेट का ऑफिशियल एडमिट कार्ड देखिए, जब तक आप फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप पेपर नहीं दे सकते। याद रखिएगा, फाइनल एडमिट कार्ड में आपका केंद्र का नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।